योगिनी एकादशी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पालन से समस्त पापों का नाश होता है और यह इहलोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। इस व्रत से संबंधित एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नामक राजा राज्य करते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके हेमाली नामक एक यक्ष सेवक थे, जिनका कार्य प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर शिवजी की पूजा के लिए प्रस्तुत करना था। हेमाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो अत्यंत सुंदर थी। एक दिन हेमाली मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी के साथ रमण करने में इतना लिप्त हो गया कि राजा कुबेर के पास समय पर पुष्प नहीं पहुंचा सका। राजा कुबेर ने जब देखा कि पूजा के लिए पुष्प नहीं आए हैं, तो उन्होंने सेवकों को हेमाली का पता लगाने के लिए भेजा। सेवकों ने लौटकर बताया कि हेमाली अपनी पत्नी के साथ विलास में व्यस्त है। यह सुनकर राजा कुबेर क्रोधित हो गए और हेमाली को बुलाकर कहा, अरे पापी, तूने भगवान शिव का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी से वियोग सहन करेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। कुबेर के श्राप से हेमाली तुरंत स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और कोढ़ से पीड़ित हो गया। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगलों में भटकने लगा। एक दिन वह भटकते भटकते हिमालय पर्वत पर स्थित मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहां उसने ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी कथा सुनाई और मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेमाली, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुनः अपने स्वरूप में लौट आओगे। हेमाली ने ऋषि के निर्देशानुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप वह कोढ़ से मुक्त हो गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार योगिनी एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इस व्रत के महात्म्य को सुनने या पढ़ने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है।